महीने की 1 तारीख फोन की स्क्रीन पर सैलरी क्रेडिट का मैसेज चमकता है और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लगता है इस महीने सब सही चलेगा, थोड़ी सेविंग करेंगे और कहीं निवेश भी करेंगे। लेकिन जैसे जैसे कैलेंडर आगे बढ़ता है वो मुस्कान फाइनेंशियल स्ट्रेस में बदल जाती है। 25 तारीख आते आते हालत ये हो जाती है कि इंसान खुद से पूछता है, यार आखिर पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। अगर आप महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हैं और फिर भी महीने के अंत में आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है तो घबराइए मत। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, इसे आज के समय में जीरो सेविंग्स सिंड्रोम कहते हैं। साल 2026 में अगर आप दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में रह रहे हैं तो आपका 15,000 से 20,000 रुपए तो सिर्फ घर के किराए रेंट में चला जाता है। इसके बाद 27,000 से 30,000 रुपए आपके बेसिक खर्चों में उड़ जाते हैं। कुल खर्च हुआ 45,000 रुपए और आपकी सेविंग्स बची जीरो। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं वो कम हो जाती हैं और इच्छाएं की जो चीज़ें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। हम मेट्रो या बस छोड़कर कैब से चलने लगते हैं, घर का खाना छोड़कर स्विगी और जोमेटो के भरोसे हो जाते हैं और सादगी छोड़कर ब्रांडेड लाइफ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। असल में ये बढ़ता हुआ दिखावा ही आपको धीरे धीरे कंगाल कर देता है। ये चीज़ें आपको फेक अमीर यानी फेक रिच होने का एहसास दिलाती हैं। आप आज खर्च करते हैं और कल भुगतान अपने फ्यूचर को गिरवी रखकर करते हैं। 50,000 रुपए कमाने वाले 90% लोग महीने के आखिर तक खाली हो जाते हैं क्योंकि उनका 60 से 70% खर्च गैर ज़रूरी चीज़ों पर होता है। और सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं, हम पहले खर्च करते हैं और सोचते हैं कि जो बच जाएगा उसे सेव करेंगे। सच्चाई ये है कि पैसा गैस की तरह होता है, उसे जितनी जगह मिलती जाएगी वो फैलता जाएगा और धमाका कर देगा। इसका एक तरीका होता है, 50-30-20 का नियम होता है। आप उसको अपनाइए। अपनी सैलरी का 50% अपनी ज़रूरतों यानी रेंट राशन पर रखें, 30% अपनी इच्छाओं यानी शॉपिंग खाना पर खर्च करें और 20% यानी 50,000 में से 10,000 रुपए सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स में डालें। दूसरा तरीका है, पहले खुद को पे करें यानी SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को महीने की 1 या 2 तारीख पर ऑटो डेबिट सेट करें। सैलरी आते ही पैसा कट जाना चाहिए ताकि आपको उसे खर्च करने का मौका ना मिले। तीसरा तरीका, इमरजेंसी फंड। क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने के बजाय अपने 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में रखें, जो जॉब जाने या मेडिकल इमरजेंसी में आपका सेफ्टी गार्ड बनेगा। सच्चाई बस इतनी सी है कि सेविंग शुरू करने के लिए इनकम नहीं बल्कि डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर आप 50,000 में से 5,000 नहीं बचा पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप 1.5 लाख में 15,000 कभी नहीं बचा पाएंगे।